धर्म का ये लबादा ओढ़ करके हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम और हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा नफरत का शिकार बनाने वाला ये बेहुदा आदमी है। आप क्या समझते हैं, इसका क्या असर जाता है? मुसलमान जो है अगर अपने पैगंबर के इतिहास को जान लें तो मुसलमान होने पर शर्म खाएंगे। हम कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और पैगंबर साहब पर ही क्यों टिप्पणी करना रहता है। सरस्वती इस बात को ध्यान में रखो। ये वही आदमी है जो 2 अक्टूबर को, इसकी हिम्मत देखिएगा, 2 अक्टूबर को अपने मंदिर के अंदर महात्मा गांधी जी के छाती पर गोली मारता है। तो देखा प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, किस तरह से एक हिंदू भाई ने नरसिंहानंद को धो धो करके मार डाला। यकीनन दोस्तों साथियों, उसने कहा कि ये वो लोग हैं जो नफरती आग फैलाते हैं और इस नफरती आग में जो है सारे मुल्क को जलने के लिए छोड़ देते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में आपसी भाईचारा कायम रहे। ये नरसिंहानंद जैसे लोग नहीं चाहते हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लोग एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे के करीब हों। इन लोगों का काम होता है जिस तरह से आग में घी डाल करके उस आग को और ज़्यादा भड़काया जाता है, तो ऐसा ही इन लोगों का काम होता है कि नफरती आड़ में ये लोग जो है लोगों के दिलों में बुराइयां पैदा करते हैं। और मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर अक्सर कोई ना कोई नफरत के बीज बो ही देता है। कभी कोई किसी शक्ल में, कभी कोई किसी शक्ल में, कभी दंगे करा दिए जाते हैं या कभी आपसी एक दूसरे को लड़वा दिया जाता है। ऐसा ही मामला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आए दिनों देखने को मिलता रहता है। इससे पहले वसीम रिजवी मलाउन ने कुरान शरीफ को लेकर के कहा था कि कुरान शरीफ की 28 आयतों को कुरान शरीफ से हटा देना चाहिए, कुरान शरीफ से निकाल देना चाहिए। उसका लोगों ने जमकर के प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन अब ये नरसिंहानंद ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों ने भी सपोर्ट किया है और चैनल्स पर आकर के वीडियो बनाई है। इनके अलावा तमाम ही मजहब के मानने वाले लोगों ने कहा कि इस शख्स ने गलत किया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों साथियों, जहां सारी दुनिया इस चीज़ को बता रही है कि इन्होंने गलत किया, वहीं पर इन लोगों को कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा मुल्क हिंदुस्तान में तफरका पैदा करने वाले लोग होते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई भी शख्स खुशी के साथ रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। इनका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ लोगों में बेचैनी पैदा करना। जबकि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के अलावा गैर ममालिक में भी लोग जम कर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नरसिंहानंद को गिरफ्तार करो, या फिर हैशटैग चलाए जा रहे हैं अरेस्टेड नरसिंहानंद। लेकिन ये लोग जो है आपसी भाईचारा ख़त्म करते हैं, लोगों के दिलों से मोहब्बत ख़त्म कर देते हैं। यकीनन दोस्तों साथियों, ऐसे लोगों के अंदर इंसानियत किसी भी कीमत पर मौजूद नहीं होती। ये अपने सगे के भी सगे नहीं होते। ये लोग पैसे के लिए, झूठी शोहरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो इनका बाप ही क्यों ना हो। ये झूठी शोहरत के लिए उस पर भी तमाम ही तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इन लोगों के लिए एक आम है किसी भी मजहब के खिलाफ अपनी ज़बान खोल देना। लेकिन ये लोग नहीं समझते कि किसी की धार्मिक भावनाओं को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो आपको क्या होगा। दोस्तों साथियों, वहीं आपने देखा कि सारे मुल्क हिंदुस्तान में बरेली शरीफ हो या जो और दीगर खानकाएँ हैं, वहाँ से इसको लेकर के प्रोटेस्ट अब भी जारी है। लोग इसके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, गुस्ताख रसूल को सज़ा देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से अगर बात की जाए तो सांसद अमानतुल्लाह खान ने भी उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उन्होंने भी इसको खरी खरी सुनाई थी, कहा था कि इस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। काफ़ी हमारे हिंदू भाई इस चीज़ को लेकर के सामने आए कि जहाँ मुल्क हिंदुस्तान में सारे लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, वहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश न की जाए। दोस्तों, जहाँ पर लोग जमकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आपको दिखाते हैं वो वीडियो। और इसे खूब दीन का, सुन्नियत का मसला क्या है, हमने वो जज्बात फरमा कि बोलिए